आज का केस है हरियाणा की एक 19 साल की लड़की के बारे में, जिसकी बॉडी ऐसी हालत में पाई गई थी जिसके बारे में आप और मैं जैसे लोग सोच भी नहीं सकते हैं। हरियाणा की ये लड़की अपने घर से कुछ दिनों पहले गायब हो गई थी और गायब होने के 2 दिन बाद जब उसकी बॉडी मिली तो ना ही उसकी बॉडी पर उसका ही सर अटैच था और ना ही उसके चेहरे पर उसकी स्किन बची हुई थी। सो क्लियरली इमेजिन कि यहाँ पे इस लड़की के साथ क्या हुआ होगा। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस वालों को जब उसकी बॉडी मिली तो उन्होंने कहा कि ये एक का केस है और इस केस में काफी ज्यादा फ्लिप फ्लॉप भी हो रहा था हरियाणा में रह रहे लोगों के द्वारा। पर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? टू नो अबाउट दैट थिंग, लेट्स डाइव इनटू द केस ऑफ मनीषा सिंह। हरियाणा की भिवानी डिस्ट्रिक्ट की मनीषा 19 साल की उम्र में सिंघानी गांव के एक प्राइवेट प्ले स्कूल में टीचर की जॉब करती थी। वो बिलो मिडिल क्लास फैमिली से आती थी और उनका घर स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहा था। तो मनीषा अपने घर वालों की मदद करने के लिए प्ले स्कूल में एज अ टीचर का काम करा करती थी। वो फिलहाल केवल 12th ही पास थी, लेकिन उसका सपना था कि वो आगे चल के एक नर्स बने और लोगों की मदद करे। और यही रीजन था कि 11 अगस्त को वो अपने प्ले स्कूल से फ्री होने के बाद दिन के 2 बजे करीब एक नर्सिंग कॉलेज गई थी। वो उधर BSc नर्सिंग के कोर्स में एडमिशन लेना चाहती थी, इसीलिए उसने सोचा था कि वो कॉलेज जाकर पूछताछ करके आ जाएगी कोर्स के बारे में। लेकिन उसे आखिर क्या पता था कि जिस फ्यूचर के लिए वो इस सब कुछ प्लान कर रही थी, जिस ड्रीम से उसके घर वालों की लिविंग कंडीशन बेटर हो जाती, वो फ्यूचर कभी आएगा ही नहीं। अब इसी दिन यानी कि 11 अगस्त को शाम के 6 बजे करीब मनीषा के फादर संजय सिंह को मनीषा के फोन से एक मिस्ड कॉल आई थी और क्योंकि इस समय तक वो घर नहीं पहुंची थी तो इसीलिए ही कॉल्ड हर बैक। पर मनीषा ने कॉल बैक के टाइम पे फोन नहीं उठाया एंड इसके बाद से जितनी भी बार उसके घर वाले उसे कॉल करते रहे उसने बिल्कुल भी आंसर नहीं करा दूसरी साइड से। इस पॉइंट पर मनीषा का पूरा परिवार डर चुका था बिकॉज दिस वाज नॉट नॉर्मल फॉर हर। मनीषा एक ऐसी लड़की थी ही नहीं जो बिना बताए इतने देर तक घर से बाहर रहे और किसी का फोन भी ना उठाए। सो नाउ देयर फैमिली दे वेंट टू पुलिस। लेकिन जब वो पुलिस वालों के पास गए एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट लिखाने के लिए तो पुलिस वालों ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया और ऐसी रिपोर्ट लिखने से उन्होंने उन्हें साफ मना कर दिया था। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि आखिर ऐसा क्यों करा उन्होंने, क्योंकि पुलिस का कहना था कि मनीषा को गायब हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। हो सकता है कि वो घर से अपनी मर्जी से भागी हो और शायद 2 दिन में वो वापस लौट आए। लेकिन एक ऐसी लड़की जो अपनी हायर स्टडीज को लेके इतनी ज्यादा सीरियस थी, जो कि इतनी छोटी उम्र में ही अपने घर वालों का बोझ कम करना चाहती थी और जो उसी दिन एक कॉलेज में अपने कोर्स के बारे में, अपनी फ्यूचर के बारे में, एडमिशन लेने के बारे में पता करने गई थी, वो आखिर अचानक से बिना किसी को कुछ बताए अपने घर से भाग क्यों जाएगी? नाउ ऑब्वियसली पुलिस वालों के लिए ये ऑब्वियस नहीं था। सो मनीषा की फैमिली को पुलिस वालों पर काफी ज्यादा प्रेशर डालना पड़ा था उस समय। जिसके बाद फाइनली उन्होंने एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट लिखी। इन्वेस्टिगेशन पर पता चला कि प्ले स्कूल के थ्रू दिए गए CCTV फुटेज में मनीषा वहां से 1:58 पर निकली थी, जिसके बाद वो उसी प्राइवेट कॉलेज में गई थी जहां उसे एडमिशन चाहिए था। जब पुलिस इस कॉलेज पहुंची तो वहां उन्हें नशे में धुत 3 आदमी मिले। इन तीनों से जब पूछताछ हुई तो इनका कहना था कि ना तो वहां कोई लड़की पूछताछ के लिए आई और ना ही उन्होंने उस दिन मनीषा को वहां देखा था, बल्कि उन्होंने ये तक क्लेम किया कि उस दिन तो कॉलेज 1 ही बजे बंद हो गया था। फिर 13 अगस्त यानी कि मनीषा के गायब होने के 2 दिन बाद एक किसान को सिंघाई गांव के ही एक मैदान में बहुत ही खराब हालत में एक डेड बॉडी मिली और इसे देखकर उसने तुरंत पुलिस को एक खबर दे दी थी और इस बॉडी को आइडेंटिफाई करने पे पता चला कि ये और कोई नहीं बल्कि मनीषा ही थी। नाउ इस बॉडी को देखने के लिए वहां पे बहुत सारे लोग आए थे और गाँव वालों ने भी जब मनीषा की बॉडी को देखा तो उनको एक चीज तो क्लियर हो गई थी कि मनीषा की मौत किसी नेचुरल कॉज से नहीं हुई थी, बल्कि गाँव वालों का ये कहना था कि उसका बहुत ज्यादा बेरहमी से खून करा गया है। क्योंकि पहली बात ये थी कि उसका गला काटा गया था और दूसरी बात ये थी कि उसके चेहरे पर एसिड या पेट्रोल फेंक कर उसे जलाया गया था। नाउ मनीषा की बॉडी को जब पुलिस वालों ने देखा या फिर जब उसके घर वालों ने भी देखा तो उन्होंने साफ मना कर दिया था उसकी बॉडी को घर ले जाने के लिए। उन्होंने सीधा पुलिस वालों को ये कह दिया था कि वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार तभी करेंगे जब पुलिस उसके कातिल को या कातिलों का पता लगाए या फिर उन्हें गिरफ्तार कर दे। इन सारी चीजों के बावजूद भी जब पुलिस वालों ने भी मनीषा की बॉडी देख ली थी, शॉकिंगली इस केस में ये चीज हुई कि पुलिस वालों ने मनीषा की फैमिली से ये कहा कि उसका मर्डर नहीं हुआ है बल्कि उसने खुद ही अपनी जान ली है। दे सेड कि ये एक
का केस था एंड उन्हें मनीषा की बॉडी के पास एक नोट भी मिला था। अकॉर्डिंग टू द पुलिस, इस सुसाइड नोट में मनीषा ने अपनी जान लेने का कारण फैमिली प्रेशर बताया था। इनफैक्ट कुछ सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं कि पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज तक है जिसमें मनीषा काफी क्वांटिटी में इंसेक्टिसाइड्स यानी कि जहर खरीदती दिख रही है। लेकिन जिस आदमी ने सबसे पहले मनीषा की बॉडी को देखा था उसका कहना है कि पुलिस जो भी कह रही है एकदम उसका ऑपोजिट है। उसने तो पुलिस की ये बात तक को झुठला दिया है कि क्राइम सीन पे कोई सुसाइड नोट भी था, और उसका ये भी कहना है कि अगर वहां पे कोई सुसाइड नोट था भी जो उसने नहीं देखा तो आखिरकार मनीषा ने अपना ही गला कैसे काट दिया और अपना ही चेहरा कैसे जला दिया उसने। क्योंकि मैं वो बंदा हूं जिसने सबसे पहले बॉडी को वहां पे मैंने ऑन द मौके के ऊपर जाके बॉडी को देखा था। आप उस टाइम मौजूद थे? बिल्कुल मौजूद था मैं, और जहां पे बॉडी मेरे 2 कदम पे पास में थी मनीषा की, और कोई भी बंदा हरियाणा की 2 करोड़ जनता बॉडी को देख के ये नहीं बता सकती कि ये केस है। Now, जहां मनीषा के बर्न्ड फेस की बात आती है वहां पर ऑटोप्सी रिपोर्ट्स का कहना है कि मनीषा की मौत के बाद कुछ जंगली जानवरों ने उसके फेस पर अटैक करा था जिसकी वजह से ही उसके फेस पर कोई स्किन नहीं है। नाउ आई हैव ब्लर्ड दिस इमेज फॉर श्योर, लेकिन अगर तुम लोगों ने ये फोटो देखी है देन यू गाइस नो कि उसका फेस कैसा दिख रहा था इस समय पर। एंड जनरली इफ यू आस्क माई ओपिनियन इट डज नॉट लुक नेचुरल एट ऑल, बट मनीषा के घर से दूर जाकर जहर खाना और फिर उसकी मौत के बाद उसके थ्रोट का स्लिट होना, एनिमल अटैक होना, फेस की स्किन गायब हो जाना, वहाँ पे सुसाइड नोट मिलना, ये चीज ये सारी की सारी थ्योरीज को कोई भी लोकल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हरियाणा के लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं बिकॉज दे वांटेड द ट्रुथ एंड दे वांटेड जस्टिस। इस केस में शुरू से ही अकॉर्डिंग टू मनीषा's पेरेंट्स पुलिस ने इतनी केयरलेसनेस दिखाई है कि अब कोई भी उनकी स्टेटमेंट पर यकीन करने को तैयार नहीं है। पहली बात तो ये हुई कि पुलिस वालों ने ही मिसिंग पर्सन कंप्लेंट लिखाने से मना कर दिया था और क्विक एक्शन लेने से मना कर दिया था। फिर जब वो फाइनली उस कॉलेज पहुंचे जहां पर मनीषा अपनी फैमिली को बता के गई थी तो कॉलेज वालों ने सीसीटीवी फुटेज देने से ही मना कर दिया। बल्कि मनीषा के फादर का ये कहना है कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटर ने बाद में ये फुटेज दी भी थी, लेकिन बाद में उसे देखने पर ऐसा लग रहा था कि उस फुटेज के साथ कुछ छेड़छाड़ करी गई है। इस केस को लेकर हरियाणा में दिनों दिन तक प्रोटेस्ट चली थी जिसके चलते हुए गवर्नमेंट पर मनीषा के मर्डर इन्वेस्टिगेशन को सीरियसली लेने का या फिर उसके एक्शन लेने के लिए प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब इसके चलते सरकार ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ का ट्रांसफर किया और 5 पुलिस ऑफिसर्स तक को सस्पेंड कर दिया है इस टाइम पर। बाय द वे जस्ट टू बी क्लियर हियर, अभी तक जितने भी मनीषा के बॉडी पर फोरेंसिक एग्जामिनेशंस हुए हैं उन चीजों से अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि मनीषा के साथ हुआ था या फिर उसके शरीर के साथ कोई छेड़छाड़ करी गई थी। बट अगेन ये सोर्स अभी पुलिस का है। एज ऑफ नाउ पब्लिक आउटरीच की वजह से भिवानी में अभी कुछ दिनों के लिए इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया है और इस केस को अब सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। एंड फाइनली इस डिसीजन के बाद अब मनीषा के फैमिली वालों ने 21 अगस्त को उसका अंतिम संस्कार करा, ये उम्मीद रखते हुए कि उसे जरूर न्याय मिलेगा। मनीषा के पेरेंट्स ने अपनी एम्बिशियस बेटी को खो दिया है जिससे उन्हें बहुत उम्मीदें थी। उसके ग्रैंडफादर का कहना है कि उन्होंने मनीषा को वादा किया था कि अगर उसकी एडमिशन फीस में कुछ कमी पड़ी तो वो उसके लिए अपनी गाय और भैंस बेच देंगे ताकि वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। नाउ व्हाई इज दिस केस सो इम्पोर्टेंट? ये केस सिर्फ किसी लड़की के मर्डर का नहीं है। ये केस हमें दोबारा से ये चीज याद दिलाता है कि हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर की कैसी स्थिति है अभी भी, स्पेशली आफ्टर वी जस्ट सेलिब्रेटेड आवर इंडिपेंडेंस डे। आज मनीषा का घर न जाने कितनी औरतों से भरा पड़ा है जो उसके पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि उनकी बेटी को जस्टिस मिल सके। उसके क्लासमेट्स भी उसकी याद में स्कूल के गेट पर फूल चढ़ा रहे हैं। इंटरनेट पर उसे इंसाफ दिलाने के लिए मांगे हो रही हैं। शी इज़ नॉट अलोन। आज हम सब मनीषा के साथ हैं। एंड विद दिस आई होप कि मनीषा को बहुत ज़्यादा जल्द जस्टिस मिले एंड आई होप कि आप और मेरे जैसे लोग ऐसे टाइप की इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाएं। अगर इस केस में कोई फाउल प्ले नहीं है देन इट्स ओके, लेकिन अगर इस केस में फाउल प्ले था और वो इसीलिए सामने नहीं आया क्योंकि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली नहीं करी गई तो न जाने ये कितने बार दोबारा हमारे देश में होगा बिकॉज पीपल जस्ट गेट अवे विद इट। बट विद दैट अभी के लिए केस यहीं पे हॉल्ट पे है गाइस एंड आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी। आई होप दैट यू गाइस आर हेल्दी। प्लीज बी क्लोज टू योर लव्ड वंस गाइस एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। Bye bye.